10 प्रकार की धेनुदान की विधि और महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस विधि से गुड़ धेनु दी जाती है, उसका कौन सा रूप है और किस मंत्र से देनी चाहिए, सब हमसे कहो। पुलस्त जी बोले कि गुड़ धेनु दान का विधान जो स्वरूप व फल है, वह सब पापों को नाशने वाला अभी कहते हैं। गोबर से पृथ्वी लीप कर उस पर कुश बिछाकर 4 हाथ का लंबा मृग चर्म बिछाए, उसकी ग्रीवा पूर्व को रहे व पूंछ पश्चिम को, उसके ऊपर एक और मृग चर्म ही का बछुआ कल्पना करे। धेनु का भी मुख पूर्व की ही ओर करे। मिट्टी का भी गौ व बछुआ बन सकता है। उत्तम गुड़ धेनु सदैव 4 भार की बनाए, बछड़ा 1 भार का बनाए। 2 भार की मध्यम गौ होती है, बछुआ आधे भार का होता है। 1 भार की कनिष्ठा गुड़ धेनु होती है, चौथाई भार का बछड़ा होता है। घर की द्रव्य के अनुसार से गुड़ धेनु व बछड़ा बनाने योग्य है। उनको श्वेत व सूक्ष्म वस्त्र उड़ाने चाहिए। सूती के कान, ईख के चरण, पवित्र मोती के नेत्र बनाए। श्वेत ही सूत की नसें व नाड़ियां बनाई जाए व उजले कंबल की गलकमरी बनाए। गंडस्थल व पीठ ताम्र की उजली चमड़ी की पूंछ के बालों के रोम बनाए। मूंगे के भौएं, नीलों के स्तन, सोने की आंखें, इंद्रनील मणि के नेत्रों के बीच रेशम की पूंछ, कांसे के बर्तन की सुंदर दोहनी, सोने के सींगों के गहने, चांदी के खुर, अनेक फलों से युक्त नासिका, ये सब बनवाई। इस प्रकार से बनाकर धूप दीप आदि से पूजा करी। धेनु का आमंत्रण करके फिर ब्राह्मण को देते। ये विधान सब धेनुओं के दान का है। जो पाप नाशने वाली 10 धेनु बलि जाती हैं। हे महाराज, उनके स्वरूप व नाम सब कहते हैं। प्रथम गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, पांचवी दुग्ध धेनु, छठी मधु धेनु, सातवीं शर्करा धेनु, आठवीं दधि धेनु, नौवीं रस धेनु, 10वीं प्रत्यक्ष धेनु। इनमें महर्षियों के मतांतर से भेद भी है। यही इन सबों के पूजन दान आदि का विधान है। वह सब ये सामग्री है। मंत्र आवाहन आदि से संयुक्त करके सदा पर्वों में देनी चाहिए। इन सब धेनुओं के दान के साथ सदा श्राद्ध भी करना चाहिए, तब भुक्ति और मुक्ति मिल सकती है। गुड़ धेनु के प्रसंग से सब धेनुओं के नाम हमने तुमसे कहे। ये संपूर्ण यज्ञों का फल देती हैं, वह सब पापों को हरती हैं, सब शुभदायक है। जैसे कि सब व्रतों में उत्तम विशुद्ध द्वादशी व्रत है, उसके अंगत्व से इन सब धेनुओं में गुड़ धेनु की अधिक प्रशंसा है। पुण्यकारी तुला, मकर, मेष व कर्क की संक्रांति के दिन व व्यतिपात योग में चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण में गुड़ धेनु आदि सब धेनु देनी चाहिए। यह विशुद्ध द्वादशी सब पापों को हरती है व सब शुभ करती है। इसका व्रत करके मनुष्य श्री विष्णु के परम पद को जाता है। इस लोक में जब तक रहता है तब तक सौभाग्य, आयु, आरोग्य से युक्त रहता है। मरने के पीछे वैकुंठ को जाता है, क्योंकि इस व्रत में प्रायः श्री हरि का स्मरण करता है। वहां 9 अरब 18,000 वर्ष तक श्री हरिपुर में शोक, दुख, दुर्गति कुछ भी उसको नहीं होती। जो कोई स्त्री भी इस विशुद्ध द्वादशी व्रत को करती है, वह नित्य नृत्य गीत में तत्पर होकर व्रत नेम करती, वह जो पुरुष फल पाता है पाती है। क्योंकि हरि के सम्मुख एक दिन गीत नृत्य करने से असंख्य फल मिलते हैं। इसको जो इस प्रकार से पढ़ता है या सुनता है, या मधुसूदन, मुरारी, नरकारी भगवान के पूजन को देखता है, या मनुष्यों को जो बुद्धि देता है, वह इंद्रलोक में बसकर 1 कल्प पर्यंत देवताओं से पूजित होता है।